हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि कनाडा की पीआर। आपने बहुत सारी बातें ऑलरेडी सुन ली है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा को लेके बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं कनाडा के वीज़ा के लेके, राइट, स्टूडेंट वीज़ा में। और उसको रिलेटेड मतलब बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ डाल रखी हैं कि अब पीआर नहीं हो रही है, कनाडा में पीआर होनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, जो भी है, बहुत सारी आपने अलग अलग वीडियोस देखी होंगी, राइट। तो आज उसी चीजों के बारे में कि क्या एक्चुअल में कनाडा अब बुलाना बंद कर देगा लोगों को, जहां स्टूडेंट वीजे देना बंद कर देगा, जहां पीआर देना बंद कर देगा, तो वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आप बहुत ही जल्दी पीआर अपना ले सकते हो। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा। चलिए जी, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लो। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज को लेके कोई डिस्कशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट वीजा के, अगर आपको चेंजेस के बारे में नहीं पता है कि क्या चेंजेस आए हैं स्टूडेंट वीजा के, तो द मेन बिगेस्ट चेंज इज फॉर स्टूडेंट वीजा कि जैसे आपको पता है कि 10,300 समथिंग होती थी जो जीआईसी होती थी जब हम वीजा लेते थे, अब वो 20,600 एंड समथिंग हो चुकी है, मतलब कि डबल हो चुकी है। अगर अभी आप कनाडा का स्टूडेंट वीजा लेना चाहते हो तो आपको डबल अमाउंट जो है जीआईसी की पे करनी पड़ेगी, विच इज आई थिंक वेरी हाई। बट कनाडा के जो अभी खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस को देखते हुए, वो नंबर एक जेन्युइन नंबर भी है। जहां पे बैक लाइक 6-7 ईयर्स जब मैं कनाडा आई थी, तो $700-800 में पर मंथ का आपका खर्चा निकल जाता था। मुझे अभी भी याद है, मैं 2-4 लड़कियों के साथ रहती थी, 2-4 नहीं 3 लड़कियों के साथ रहती थी। तो हम 2 लड़कियां एक कमरे में रहती थी। तो उस टाइम पे हमारा रेंट ही मतलब $200 के, $150 के आसपास होता था इन ब्रैम्पटन, जो कि आज मतलब 8-9 साल, 9 साढ़े 9 साल हो गए मुझे आए हुए। 9 साढ़े 9 साल के बाद आपको $500 में शेयरिंग में भी कमरा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है ब्रैम्पटन में। और ग्रोसरी मतलब $100 की ग्रोसरी आ जाती थी पर मंथ की उस टाइम पे। अब जो है एक सिंगल बंदे की भी ग्रोसरी, आम ग्रोसरी जिसको हम नॉर्मल, जो हमारी डेली नीड्स है, आटा चावल एंड ऑल दैट, ये सब भी $250-300 से कम तो नहीं आता। उसके ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, अगर उसने चिकन वगैरह खाना है, कोई ऐसी चीजें आप नॉन वेजिटेरियन हो तो खाते हो, तो और भी ज्यादा मतलब 400-500 की बात चली जाती है। और वहीं पे अगर कपल है, फैमिली है, बच्चे हैं, तो मतलब 700-800 की ऑन एन एवरेज आपकी ग्रोसरी आजकल में हो रही है। ठीक है, चलो ग्रोसरी की तरफ नहीं जाते। ये मेरा बताने का मतलब सिर्फ यही था कि जो 20,000 जीआईसी करा है, वो इसीलिए सही मैं बोल रही हूं क्योंकि ऑलमोस्ट जो ग्रोसरी एंड रेंट्स के प्राइसेस है वो डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो जीआईसी मेरे टाइम से 10,000 चलता आ रहा है, अब ऑब्वियसली उन्होंने एकदम से डबल कर दिया, क्योंकि हर चीज का प्राइस जो है डबल हो चुका है, राइट। इनफैक्ट डबल से भी ज्यादा हो चुका है। तो ये एक तरफ देखें तो ये सही भी है, क्योंकि 10,000 से कुछ भी नहीं बनता था, राइट, आजकल। और जो 20,000 है वो एटलीस्ट स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकेगा महंगाई के चलते हुए, राइट। तो ये था मेन बिग चेंज की जो 10,000 जीआईसी थी वो अब 20,000 हो चुकी है। अब उसको लेके लोगों ने बहुत सारी बातें बना ली कि गवर्नमेंट का, क्योंकि मैंने खुद भी ये 2-4 वीडियोस देखी थी, गवर्नमेंट का प्लान है कि स्टूडेंट आएंगे, उसके बाद मतलब जो भी है कोई गलती करके उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ये मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस देख ली हैं, 3-4 वीडियो मैंने देखी है, और भी मतलब टाइटल तो बहुत ज्यादा देख लिए कि स्टूडेंट 90, गवर्नमेंट जो है 90% लोगों को जो है डिपोर्ट करने वाली है, ये प्लान है, स्कीम है गवर्नमेंट का, ऐसे करेगी वैसे करेगी, राइट। गवर्नमेंट का कोई ऐसा स्कीम नहीं है, क्योंकि कनाडा जो है वो इमिग्रेशन के ऊपर ही चल रहा है। मल्टी कल्चरल कंट्री कनाडा को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अलग अलग लोगों से कनाडा बना है, अलग अलग कंट्री के लोगों से कनाडा बना है। जो एक्चुअल कनेडियंस लोग हैं, जिनको हम इंडिजीनियस पीपल बोलते हैं, जब मैटिस बोलते हैं, वो लोग तो बहुत ही ज्यादा कम है। और उनकी जो रेजिडेंट है, जो रेजिडेंशियल उनका एरिया है, वो तो दूर दूर तक, टोरंटो वगैरह में तो है ही नहीं। वो लोग ज्यादातर दूर दूर रहते हैं, जैसे थंडर वे हो गया, बैरी हो गया, ऐसे इलाकों में जहां पे पॉपुलेशन अभी भी बहुत ज्यादा कम है।
ये जो लोग हैं जो मतलब एक्चुअल कनेडियन लोग हैं वो वहीं पे रहते हैं ज्यादातर, राइट। तो इसीलिए इंडियंस भी बोलते हैं उनको, मतलब इंडियंस नेटिव कनेडियन जिनको बोलते हैं, मतलब वो इंडियन इंडियन नहीं है, हमारे इंडिया वाले इंडियंस नहीं है, वो इंडियन कैनेडियन इंडियन मतलब नेटिव पीपल हैं जो जिनका कनाडा है बेसिकली। उनकी तो पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है कनाडा में, राइट। तो कनाडा मल्टी कल्चरल कंट्री होते हुए कनाडा ये कभी भी नहीं कर सकता कि कनाडा बाहर के लोगों को बुलाना कम कर देगा। और जो स्टूडेंट का स्ट्रीम है, जो स्टूडेंट वीजा की स्ट्रीम चलती आ रही है, ये तो मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, इनसे तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसलिए ये कभी भी मतलब बुला के, क्योंकि देखो जब बंदा स्टूडेंट आता है, अब हमें देख लो, जब कोई भी बंदा स्टूडेंट आता है इवेंचुअली उसने वो कनाडा का परमानेंट रेजिडेंट है, जहां कनेडियन सिटीजन है, ठीक है। नॉट एवरीबडी, नॉट एवरी परमानेंट कनेडियन रेजिडेंस जो है सिटीजनशिप लेता है, बहुत सारे ऐसे कनेडियन परमानेंट रेजिडेंट्स हैं जो अभी भी मतलब इंडियन पासपोर्ट पे ही रह रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट अ कनेडियन लाइसेंस, कनेडियन पासपोर्ट, राइट। तो इसलिए वो कैनेडियन सिटीजनशिप नहीं लेना चाहते, इसलिए वो अभी भी परमानेंट रेजिडेंट कार्ड पे ही परमानेंटली कनाडा में रह रहे हैं, ठीक है। बट उसका चलते हुए ये मतलब नहीं है कि उनको बाहर निकाल दिया, क्योंकि जो टैक्सेस जाते हैं, टेक्सास में भी मतलब जो ऑब्वियसली मल्टीकल्चरल कंट्री है, तो बाहर के लोगों ने ही कनाडा बनाया, इतनी पॉपुलेशन जो है बढ़ाई है कनाडा की, राइट। तो वो लोग इतना ज्यादा टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। अगर कनाडा ने स्टूडेंट्स को पीआर देना बंद कर दिया या कुछ और कर दिया तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब पीआर का क्या मुद्दा है कि गवर्नमेंट जो है पीआर उनको देना चाहती है। गवर्नमेंट का जो प्लान है, ये प्लान नहीं है कि हम कनाडा में जो बाहर के लोगों को बुलाना बंद कर देंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है, जहां डिपोर्ट कर देंगे, जहां पीआर नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक चीज को ध्यान में रखते चलो, हमारे जो लोग हैं ना वो सिर्फ ये सोचते हैं कि इंडिया की ही सिर्फ बात हो रही है पर्टिकुलरली, इसीलिए मतलब वो सोचते हैं कि शायद इंडिया की वजह से ये हो रहा है इंडिया। बट आप ये कभी भी मत भूलो कि सिर्फ इंडिया से ही नहीं लोग आ रहे हैं, चाइना से लोग आ रहे हैं, फिलीपींस से इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है, राइट। और भी इतनी सारी कंट्रीज से लोग आते हैं, साउथ अफ्रीका से, इतने नाइजीरिया से इतने लोग आते हैं कि मतलब कि इतनी कंट्रीज से लोग आते हैं। तो ये कभी भी मत सोचो कि ओनली इंडियंस ही हैं जिन्होंने पीआर लेनी है या जिनकी वजह से कनाडा चल रहा है, राइट। नो डाउट मेजोरिटी सारी चीजों से इंडियंस की है कि इंडियन लोग बहुत ज्यादा हैं, बट बाकी कंट्रीज में अगर कनाडा जो है कोई डिसीजन लेगा वो इंडिया को सोचते हुए नहीं लेगा, ये दिमाग से निकाल दो, ठीक है। वो बाकी सारी कंट्रीज को देखते हुए ही लेगा। तो उन्होंने डिसीजन वो इसलिए ले रहे हैं, वो कहते हैं मतलब कनाडा की गवर्नमेंट जो चाहती है वो ये है कि कनाडा की गवर्नमेंट चाहती है कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड सिटीज या प्रोविंसेस है वहां पे लोग ना आए, यानी कि ओंटारियो में जो जीटीए एरिया है, यानी कि कैम्ब्रिज, किचनर, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, मिल्टन, स्कारब्रो, टोरंटो, ये एरिया में लोग ना आए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप्ड एरिया है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ऐसी जगह पे जाएं जहां पे पॉपुलेशन की जरूरत है, जहां की जगह की उन्हें जो है इकोनॉमी बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए गवर्नमेंट नीड्स पीपल टू मूव टू पर्टिकुलर दोज प्रोविंसेस, जो छोटी सिटीज है या छोटी प्रोविंसेस है, तभी तो वहां के रूल बाकी जीटीए के, ओंटारियो के हिसाब से इजी रहते हैं, राइट। नंबर 1 ये रीजन है पीआर के जो रूल है वो थोड़े टफ करने का, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि फ्रेंच के जो आजकल ड्रॉज आ रहे हैं, राइट, फ्रेंच के ड्रॉज इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट अपनी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज को बढ़ाना चाहती है, इसीलिए फ्रेंच को जो है प्रमोट कर रहे हैं लोग, इसीलिए ये सारे प्रोग्राम आते हैं। ये मतलब गवर्नमेंट एक चीज नहीं सोचती है, बहुत सारी चीजों के फैक्टर्स को देखते हुए ये डिसीजन लिए जाते हैं। इसीलिए उन्होंने मतलब वो चाहते हैं कि एक तो आप छोटी सिटीज में जाओ, एक तो छोटी प्रोविंसेस को बढ़ाओ, दूसरा फ्रेंच सीखो, फ्रेंच कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच के, इसीलिए पीआर के रूल इजी कर रहे हैं, सब कुछ फ्रेंच वालों के लिए थोड़ा सा इजी हो रहा है एज कम्पेयर टू इंग्लिश स्पीकर, यानी कि एंग्लोफोन्स, राइट। फ्रैंकोफोन्स वो होते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। तो नंबर 2 पे ये रीजन है कि फ्रेंच जो है वो लोग सीखें, ठीक है। नंबर 3 पे गवर्नमेंट को यानी कि कनाडा को स्किल लोगों की जरूरत है, स्किल
ट्रेड की लोगों की जरूरत है कि स्किल सीख के आओ, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, प्लम्बर हो गया। कनाडा में प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियंस की जो रेपुटेशन है ना, मतलब वो डॉक्टर्स के बराबर चलती है, क्योंकि उनकी जो ट्रेड ऑक्यूपेशन का सर्टिफिकेशन है ना, लाइसेंस है, वो बहुत मतलब मुश्किल ही लिया जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट को ऐसे स्किल लोगों की जरूरत है, गवर्नमेंट को स्किल ट्रेड लोगों की जरूरत है, ठीक है। वो चीज, वो सेक्टर्स को वो बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट पीआर के रूल ओंटारियो में, जीटीए में मुश्किल कर रही है, ताकि लोग फैलें, ताकि हमारा कनाडा जो है वो एक्सपैंड हो, ना कि एक ही जगह पे पॉपुलेशन बढ़ती जाए। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो कनाडा में, ओंटारियो में, पूरे कनाडा की ओंटारियो में 70% पॉपुलेशन रहती है। आप खुद सोचो, ओंटारियो में अगर 70% पॉपुलेशन रहती है तो 30% की जो पॉपुलेशन है वो बाकी रहते हुए कनाडा में स्प्रेड हो चुकी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये बहुत ही नुकसान वाली बात है, क्योंकि बाकी जगह तो डेवलप हो ही नहीं रही। इसीलिए मुझे भी लगता है कि जो सही भी है, क्योंकि ओंटारियो में घरों के प्राइस भी, ग्रोसरी के प्राइस, इसीलिए ये सब कुछ बड़ा, इतना ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। आप खुद सोचो, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए तो ऑब्वियसली, अगर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो जो बेचने वाला है वो उसके प्राइस भी बढ़ाएगा। जब ऑब्वियसली किसी चीज की डिमांड नीचे आ जाती है, अब मान लो कोई घर है, ये घर है, अब ये घर को कोई खरीदना ही नहीं चाहता, जो बेचने वाला बंदा है वो उसके प्राइस ऑब्वियसली कम करेगा, प्राइस कम करेगा कि ताकि इसको कोई खरीदे। अब अगर कोई भी बंदा है, वो उसके घर का अगर 5 लाख लगा हुआ है उसका प्राइस, तो वो 5.5 या 6 लाख देने के लिए रेडी है, तो प्राइस तो ऑब्वियसली बढ़ गए। या फिर पॉपुलेशन, अब इस घर को, 5 लाख के घर को 15 बंदे, जब 20 बंदे या 100 बंदे खरीदने वाले हैं, यानी कि घर एक है मार्केट में, खरीदने वाले 100 लोग हैं, तो ऑब्वियसली अपने हिसाब से वो प्राइस लगा के बेचेगा। यही चीज है कि ओंटारियो बहुत ज्यादा कनाडा में महंगा हो चुका है। नॉट इन ओंटारियो, इनफैक्ट बाकी सारी जगह भी। और अब ये खुद ये भी सोच लो आप, स्टूडेंट के वीजे को भी अगर लेके हम बात करें, इतना स्टूडेंट कनाडा में आता है, क्यों आता है? क्योंकि मतलब पता है सारे लोगों को, सारी कंट्रीज के लोगों को पता है कि बाकी कंट्रीज की जगह पे कनाडा में पीआर लेना थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इसीलिए लोग कनाडा ज्यादा आना प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इसीलिए ये चीज कनाडा की गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर हम थोड़े पैसे बढ़ा भी देंगे, तभी जो लोग हैं सारे कनाडा ही आएंगे एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। वही कंज्यूमर एंड डिमांड वाली बात होगी। तो ये था मतलब स्ट्रेटजी जो मुझे लगी है कि ये इसीलिए हो रहा है, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इन सबको सुनने के बाद कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस। तो बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हाँ, हमारा दूसरा चैनल अनस्टॉपेबल टुगेदर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।